Assalamu alaikum students, hope you are fine. Today the topic is the managerial skills, and I would like to discuss with you people that if you want to appoint as a manager, as a project manager in any organization, that you must have to be some abilities, you must have some skills, some capabilities that will be analyzed in your personality at the job place, at the workplace where you are performing. The first skill is the technical skill. The technical skill is a manager must have professional knowledge, experience and practice work proficiency. These skills are necessary to accomplish or understand specific work being done in an organization. यानी ऐसे किसी काम की स्किल आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है जो कि टेक्निकल हो, जिसमें कोई प्रैक्टिकल वर्क करना हो, किसी प्लांट के ऊपर काम है, मशीनरी पे काम है, कुछ ऐसे जो आपके पास कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, प्रैक्टिकल वर्क या नॉलेज होना चाहिए आपके पास, ताकि आपके अंडर जितने भी लोग काम कर रहे हैं आप उनके काम को वॉच कर सकें, उनको लुक आफ्टर कर सकें. अगर आपको उन टेक्निक्स का पता होगा तब आप एज अ मैनेजर जो है किसी पोस्ट पे बैठ के इन पर चेक एंड बैलेंस रख सकेंगे. तो सबसे पहले जो है, अगर आपने खुद ये टेक्निकल वर्क किया होगा देन आप उनको सही से गाइड कर सकते हैं. इंटरपर्सनल स्किल्स है, ये एबिलिटी है टू कम्युनिकेट विद, अंडरस्टैंड एंड मोटिवेट अदर पीपल्स. लोगों के साथ बात करना, उनकी बात को समझना और उन्हें स्टिमुलेट करना, चाहे वो ग्रुप्स की फॉर्म में हो या इंडिविजुअल हो. अ मैनेजर मस्ट एक्सचेंज हिज आइडियाज़ विद अदर्स एंड आल्सो स्टिमुलेट पीपल एट हिज पॉइंट ऑफ व्यू. ये बड़ा ज़रूरी होता है. यू मस्ट हैव टू बी स्टिमुलेट दी पीपल्स. लोगों को अपनी बात के लिए कायल करना, उन्हें एग्री करना और उन्हें इस बात के लिए प्रूफ देना, उन्हें इस बात के लिए बड़ी पावरफुल रीजंस देना कि वो आपकी बात को माने. इट मीन्स कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप 2 या 2 से 4 लोगों में बैठकर अपनी बात कर भी सकते हैं और मनवा भी सकते हैं, तो आप एक अच्छे मैनेजर साबित हो सकते हैं. कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हैं, द एबिलिटी टू थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट. ही मस्ट हैव अ मेंटल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड ओवरऑल वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट. देखिए, एक मैनेजर जो है वो सिर्फ अपनी सीट से रेलिवेंट बात को नहीं सोचता, अपनी सीट से रेलिवेंट इशूज़ को नहीं सॉल्व करता, बल्कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट उसे पता होना चाहिए. ही मस्ट हैव टू बी परसीव अबाउट थिंग्स, फैक्ट्स and figures surrounding in his, जो भी उसके इर्द गिर्द हालात वाक़यात हैं उनके बारे में उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो कोई भी फैसला करने से पहले तमाम हक़ाइक़ को, तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रख सके. उसके बाद डायग्नोस्टिक स्किल्स. द मैनेजर्स एबिलिटी टू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स. ही मस्ट हैव टू टेक एग्जैक्ट सेफ्टी मेजर्स इन क्रिटिकल सिचुएशंस. डायग्नोस्टिक स्किल्स को मैं ऐसे डिफ़ाइन करती हूँ कि अगर आपको आपकी वर्क प्लेस पर, आपके किसी प्लांट पर, प्रोडक्शन हाउस में 4-5 इश्यूज़ को फेस करना पड़ा है, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है, तो आप में अगर इतनी एबिलिटी है कि आप कोई ऐसा रैशनल स्टेप ले सकें, आपके सिर्फ 1 या 2 स्टेप लेने से 5-7 इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर बहुत अच्छी तशख़ीस करने की सलाहियतें मौजूद हैं. ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको अगर फ्लू भी है, आपको अगर बॉडी पेन भी है, आपको अगर कफिंग भी है, आपको अगर ज़ुकाम भी है और आप डॉक्टर से जाके प्रिस्क्रिप्शन लिखवाते हैं और डॉक्टर आपको हर एक चीज़ के अलग अलग टैबलेट दे देता है, मेडिसिन लिख देता है, तो इट मीन्स कि उसकी डायग्नोस्टिक स्किल्स इतनी अच्छी नहीं हैं. अगर वो इन तमाम 4-5 आपके मसलों के लिए आपको एक ही मेडिसिन दे, आपको एक टैबलेट दे और आप 1-2 दिन के बाद खुद को बेहतर महसूस करें, तो हम ये कह सकते हैं इस डॉक्टर की डायग्नोस्टिक स्किल्स बहुत अच्छी हैं. उसने बात की गहराई में जाकर उसको ढूंढ लिया मसले को. तो 4-5 जो इश्यूज़ चल रहे हैं उसके लिए अगर 1-2 प्रिकॉशनरी स्टेप ले लिया जाए तो वो सफिशिएंट होते हैं और ये एक स्मार्ट इंसान की निशानी है. उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, द मैनेजर्स एबिलिटी टू एक्सचेंज द आइडियाज़ इन्फॉर्मेशन टू अदर पीपल्स. देखें, सिर्फ आपने आइडियाज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना होता, आपने किसी के आइडियाज़ को परसीव भी करना होता है और कंसीव भी करना होता है. बिकॉज एज अ मैनेजर यू मस्ट हैव द फ्लेक्सिबल एटीट्यूड इन द फ्रंट ऑफ द पीपल्स. आपको लोगों के सामने एक बहुत लचकदार रवैया रखना पड़ता है और आपको उनके साथ बेस्ट तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ता है. यू मस्ट हैव द पोलाइट, हम्बल एंड कर्टियस इन योर नेचर. ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है. मस्ट फ्लेक्सिबल बिहेवियर सो डैट ही कैन एक्सेप्ट इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज़ ऑफ अदर्स. रिजिड पर्सन जो हैं, स्टबर्न्स जो हैं, ज़िद्दी लोग
या बहुत सख्त तबीयत के लोग जो हैं वो एक अच्छे मैनेजर साबित नहीं हो सकते। डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं द मैनेजर्स एबिलिटी टू करेक्टली रिकॉग्नाइज द इश्यूज प्रॉब्लम्स, देन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स, सेलेक्ट ऑल्टरनेटिव्स एंड चूज वन बेस्ट अल्टरनेट सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। मैनेजर की एक ऐसी एबिलिटी को जिसमें वो करेक्टली इश्यूज़ को समझ सके, मसले कहाँ पैदा हो रहे हैं, कौन कौन से इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं और उसके मुताबिक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाए, फैक्ट्स एंड फिगर्स को लिया जाए, सेलेक्ट ऑल्टरनेटिव्स उसके लिए किया जाए और उन ऑल्टरनेटिव में से कोई एक ऑल्टरनेट को बेस्ट तौर पर सिलेक्ट किया जाए। तो हम ये कहते हैं कि ये एक अच्छी डिसीजन मेकिंग स्किल है। देखिए कोई भी इंसान ये नहीं होता कि 2-4 बातों के बेस के ऊपर वो कोई फैसला कर ले, कोई स्टेप उठा ले। एक रैशनल पर्सन जो है, एक समझदार इंसान जो है, एक डीप थिंकर इंसान जो है तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखेगा, जितने भी सब्स्टिट्यूट्स अल्टरनेट सॉल्यूशंस होंगे उनको सामने रखेगा और उसके बाद उनमें से एक वन बेस्ट ऑप्शन को अवेल करेगा जो उसे लगेगी कि ये बेहतर है। The manager must be critical and deep thinker in decision making process. Last one is the most important, the time management skill. The manager's ability to give ranks to work efficiently and delegate it appropriately. देखिए हर काम को करने का एक तरीका होता है और एक ख़ास टाइम रिक्वायर्ड होता है। जो काम बहुत एमरजेंसी में रिक्वायर्ड होते हैं उनको सबसे पहले करना चाहिए। जो उसके बाद कुछ काम जो बहुत ज़रूरी होते हैं, डे टू डे प्रोडक्शन से रेलिवेंट होते हैं, जैसे अगर स्टॉक आउट हो जाए आपकी वेयर हाउस में से और प्रोडक्शन के प्लांट्स जो हैं वो रनिंग में हो, तो सबसे पहले फिलअप करना है अपने वेयर हाउस को आपने। ये एक ऐसा काम है जो होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टॉक नहीं होगा तो प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो उसी टाइम के अंदर विदिन वीकली, विदिन 15 डेज जब भी आपकी इन्वेंट्री रिस्टॉक होती है उसको फौरी तौर पे करना। A manager face many pressures and challenges during his work. He must be completed most essential tasks in given time period. Less important and least important tasks can be performed later. देखें सबसे ज़रूरी काम पहले और उसके बाद जो कम ज़रूरी हैं उसको उनके बाद में परफॉर्म किया जाए और जो अभी इतने ज़रूरी नहीं हैं उनको आराम से भी किया जा सकता है या उन्हें कुछ देर के लिए हम ड्यू भी कर सकते हैं। ये एक अच्छे मैनेजर की निशानी होती है। ना वो खुद से इतना प्रेशर जनरेट करता है अपने एम्प्लॉयज़ पर और ना ही वो हर प्रेशर को अपने ऊपर इतना हावी करता है। तो अगर कोई इंसान अच्छी टाइम मैनेजमेंट स्किल रखता है तो वो एक अच्छा मैनेजर बन सकता है।